हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, भारतीय विद्रोह। तो उसी से कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। टोटल 70 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन 70 सवालों को हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे आधा घंटे के लेक्चर में। तो जितना क्वेश्चन होगा सभी को हम एक एक करके जल्दी जल्दी देखेंगे। और वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारा वेबसाइट है सरकारी लाइब्रेरी, उसको गूगल क्रोम पे या गूगल पे सर्च कीजिए। वहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगा sarkari-library.in। और वेबसाइट खुलने के बाद जो हमारा ऐप है डाउनलोड एंड अपडेट ऐप पे क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और वहाँ से ये सारा क्विज वगैरह जो है आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारा क्विज जो है फ्री में अवेलेबल है, कुछ क्विज हैं जो कि आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारा क्विज वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का मुद्दा है, जो जितने भी सवाल हैं भारत विद्रोह से संबंधित, कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, कुछ मतलब कि अपने तरफ से हमने ऐड किया हुआ है। तो उन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज का कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। तो ये कौन सा क्षेत्र में बिरसा मुंडा जो है सक्रिय रहे थे, तो ये हो जाएगा झारखंड क्षेत्र में बिरसा मुंडा जो है, तो इनके द्वारा बिरसा मुंडा आंदोलन शुरू किया गया था 1895 में। तो और झारखंड में ही आपका पड़ता है यहाँ पे छोटा नागपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटा नागपुर। और अगर हम बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। और कहाँ पे हुआ था? झारखंड के खूंटी जिला में इनका जन्म हुआ था। इनका ये बर्थ प्लेस का नाम है उलीहातू। तो खूंटी के उलीहातू में इनका जन्म हुआ था। और इसी के कारण से 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी। तो ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन का स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। इन्हीं के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना 1918 में किया गया था। अगला है, 1908 का छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो किस पे रोक लगाया था इस अधिनियम में? तो ये लगाया था आपका बैठ बेगारी पर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बैठ बेगारी। यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ये आपका लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 को। और झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल में से जो झारखंड के जो 4 प्रमंडल के जितने भी ज़िले हैं, तो उन सभी ज़िलों में ये काश्तकारी अधिनियम लागू होता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और इसमें टोटल 19 अध्याय हैं, धारा 271 है और अनुसूची है 2। अगला है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसे हम एटक भी कहते हैं, तो एटक का स्थापना कब हुआ था? तो बॉम्बे में एटक की स्थापना किया गया था 1920 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1920। अगला है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस एटक का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये यहाँ पे अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसका अध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। यहाँ पे देख सकते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन महासंघ है। और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है। और इसका स्थापना किया गया था 31 अक्टूबर 1920 को। किन्होंने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था इस एटक का स्थापना, और यही इसके पहले अध्यक्ष भी रहे थे। और इनसे जुड़े, मतलब कि एटक से जुड़ा और भी कई सारे लोग हैं जिनका नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो होता ही है, जैसे कि जोसेफ बेपिस्टा, एन एम जोशी और दीवान चमन लाल, ये भी जो है एटक से संबंधित लोग हैं। तो एटक के बारे में यहाँ से सारा चीज़ याद रखना है कि ये भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है। 1920 में स्थापित किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। और पहला अध्यक्ष पूछेगा कि एटक का पहला अध्यक्ष कौन है, तो ये लाला लाजपत राय थे। अगला है, कौन सी घटना जो है, तो ये महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो संथाल विद्रोह, तो जाहिर सी बात है संथाल विद्रोह ये झारखंड में हुआ था, तो ये, और कोल विद्रोह भी झारखंड में हुआ था। और रंपा विद्रोह जो है तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पे भील विद्रोह बचा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील विद्रोह। भील विद्रोह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो भील विद्रोह के बारे में देख लीजिए कि भील विद्रोह जो है तो ये महाराष्ट्र का खानदेश
पश्चिमी घाट और दक्षिणी राजस्थान, इन सभी क्षेत्र हैं जहाँ पे कि ये भील आंदोलन हुआ था। इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं क्षेत्र। और ये शुरू हुआ था, भील आंदोलन 1817 में ही शुरू हुआ था, और देखा जाए तो पूरे एक साल मतलब 100 वर्ष तक यानी कि 1913 तक सक्रिय रहा था। मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े में ये सक्रिय रहा, जैसे कि 1817 से 19 तक सक्रिय रहा, फिर 1925 में सक्रिय रहा था, फिर 1931 में, फिर 1946 में, फिर 1913 में। ठीक है, तो ये वैसे शुरू हुआ था 1817 में ही। ठीक है, तो भील विद्रोह जो है तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, और शुरू किया गया था भील विद्रोह गोविंद गुरु के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भील विद्रोह। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। अगला सवाल हम देख लेते हैं कि वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था। तो वहाबी आंदोलन कहाँ पे घटित हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली है, तो वहीं पे वहाबी आंदोलन शुरू हुआ था। 1820 के आरंभ में शुरू हुआ था रायबरेली में, और शुरू करने वाले थे सैयद अहमद। ठीक है, तो ये वहाबी आंदोलन का केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? रायबरेली। किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद के द्वारा। अगला है नानू आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन के नाम से कौन फेमस है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो नानू आसन कहा जाता है श्री नारायण गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो केरल के व्यक्ति हैं श्री नारायण गुरु, इन्हीं को नानू आसन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे इन्हीं के द्वारा ये नारा दिया गया था, मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा इन्होंने दिया था। और इन्हीं के द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का भी गठन किया गया था 15 मई 1903 को केरल में। ठीक है, तो नानू आसन कहा जाता है श्री नारायण गुरु को। अगला है अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह का मुखिया कौन था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जो है उज्बेकिस्तान का जो राजधानी है ताशकंद, तो वहीं पे भारतीय लोगों का एक समूह जमा हुआ था। तो उस समूह का मुखिया कौन था? तो ये हो जाएगा एम एन रॉय। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एम एन रॉय। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल में कि 17 अक्टूबर 1920 को ही एम एन रॉय जो है तो इन्होंने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक इनके साथ मिलकर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। तो यहाँ से ये याद रखना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका स्थापना जो है 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में रखा गया था एम एन रॉय के द्वारा, यानी कि भारत के बाहर। ठीक है, और यहाँ से ये भी याद रखना है कि एम एन रॉय का जो पूरा नाम है तो पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय। और यही मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के भी संस्थापक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह यही जो 1920 में गठित हुआ था, तो इन दोनों का भी संस्थापक ये हैं। ठीक है, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का भी संस्थापक कौन है? मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम एन रॉय। और भारत में गठित हुआ था भारतीय समाजवादी पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था भारत में 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में किया गया था। और इसका भी गठन किया गया था भारत में एम एन रॉय के द्वारा। और एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था भारत में 1925 में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो ये अध्यक्षता किया गया था सिंगरा वेलू चेटियार के द्वारा। ठीक है, तो तीन चीज़ याद रखना है। सबसे पहले मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी बना था, एम एन रॉय इसके संस्थापक थे। उसके बाद भारत से बाहर फिर बनाया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ताशकंद में बना था ये 1920 में। और भारत में बना था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, कानपुर में बनाया गया था एम एन रॉय के द्वारा, जिसका अध्यक्षता किया गया था सिंगरा वेलू चेटियार के द्वारा। अगला हो जाएगा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा झारखंड का रांची क्षेत्र। अगला है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कब किया था? तो ये हो जाएगा 1895 में ही जो है बिरसा मुंडा के द्वारा आंदोलन शुरू हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगा हुआ था? तो यहाँ पे तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगा हुआ था 1899 में, किसके कारण? तो ये सबसे पहले तो याद रखना है कि तिरुनेवल्ली जो है तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। और यहाँ पे 1899 में जो दंगा हुआ था तो उसमें नाडार समुदाय के लोगों का हस्तक्षेप था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 जून 1899 तिरुनेवली जो कि तमिलनाडु का शिव काशी नामक जगह में पड़ता है, तो वहीं पे दंगा हुआ था
नाडार समुदाय के लोगों के द्वारा ये दंगा किया गया था। अगला है, आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है? तो आनंद मठ उपन्यास जो है तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ। और आनंद मठ की बात करें तो ये बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसके लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इन्होंने लिखा था 1882 ईस्वी में। और इसी आनंद मठ से जो है तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। और इसी बुक में जो है भारत का दो महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख मिलता है। और वो दो महत्वपूर्ण घटना कौन कौन सा है? एक घटना है 1770 में बंगाल में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा था, उसके बारे में भी इस बुक में लिखा गया है। और दूसरा है सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह ये वही विद्रोह है जो कि बंगाल में 1760 में घटित हुआ था। तो इन दोनों के जो है विवरण मिलता है आनंद मठ नामक पुस्तक में। अगला है, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? ये यूपीएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर था डी ऑप्शन। यह जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण जो है इसका राइट आंसर था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे टाइप कर देते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो एडिटर होंगे तो वो इसको सही कर देंगे, है ना। कुछ भी डाल दो, हाँ, ताकि वो एडिटर एक बार इसको चेक कर ले। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सन्यासी और फकीर विद्रोह, संथाल विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हमने देखा कि 1760 के आसपास हुआ था। ठीक है, मतलब कि 1760। फिर संथाल विद्रोह 1855 में, यानी कि संथाल विद्रोह पहले हुआ है। नील विद्रोह 1859 में हुआ था। और बिरसा मुंडा आंदोलन ये हुआ था आपका 1895 में। तो ये बिल्कुल सही करा मैं, 1 2 3 4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं सन्यासी विद्रोह 1760, फकीर विद्रोह 1776, फिर संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था 1855 में, नील विद्रोह हुआ था 1859 बंगाल, और बिरसा मुंडा आंदोलन फिर झारखंड में हुआ था 1895। अगला है, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में बॉम्बे में जो है एक दलित वर्ग मिशन समाज का स्थापना किया गया था। और ये किया गया था किसके द्वारा? वी आर सिंधे। तो वी आर सिंधे जो है तो इनका पूरा नाम है महर्षि विट्ठल रामजी सिंधे। और इन्हीं के द्वारा जो है मतलब कि इन्हीं के द्वारा 1906 में बॉम्बे में दलित वर्ग मिशन समाज का स्थापना किया गया था। पहले भी हम जो है एक बार वीडियो रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उसमें हुआ क्या ना कि वीडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ लेकिन उस पर साउंड ही नहीं था, तो फिर उसको डिलीट करना पड़ा। फिर से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुंह दर्द करने लगा है बोल बोल के। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? यानी कि उत्तर प्रदेश किसान सभा से कौन संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसका स्थापना हुआ था 1918 में, लखनऊ में किया गया था। और इसके संस्थापक सदस्य 3 हैं, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, और एक हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला है, मालाबार या मोपल्ला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मालाबार या मोपल्ला विद्रोह केरल क्षेत्र में हुआ था घटित। यह आंदोलन वहीं पे हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1921 में मालाबार विद्रोह या मोपल्ला विद्रोह हुआ था केरल में। और इसका जो प्रमुख नेता है, 2 नाम याद रखना है, एक हो जाएगा वरियाम कुनात कुंजा हमद हाजी, और दूसरे हैं अली मुस्लियार। तो ये अली मुस्लियार जो है एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको एकदम याद रखना ही रखना है, अली मुस्लियार। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय जो है तो ये भी हो जाएगा एम एन रॉय। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एम एन रॉय। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है तो ये 1919 में गठित हुआ था ये संगठन। इसी को थर्ड इंटरनेशनल भी कहा जाता है। और इसके संस्थापक सदस्य रहे थे 2 गो, और ये कौन है? व्लादिमीर लेनिन, और दूसरे हो जाएगा लियोन ट्रोट्स्की। और इसी के सदस्य बने थे एम एन रॉय
1924 में। तो ये पहले भारतीय थे एम एन रॉय जिन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ज्वाइन किया था 1924 में। अगला है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या है? तो ये हो जाएगा बी 1926 से 1939। अगला है नील दर्पण नाटक किस भाषा में लिखा गया था? तो नील दर्पण नाटक जो है तो ये बंगाली भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नील दर्पण है तो बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है और इसके रचयिता हैं दीनबंधु मित्र और इनके द्वारा इस नाटक को लिखा गया था 1858 से 1959 के बीच में। और इसमें जो है नील विद्रोह के बारे में हमें जानकारी मिलता है इस नाटक के द्वारा, मतलब कि यही नाटक जो है नील विद्रोह का कारण बना था। और यहाँ से याद रखना ये भी कि जो दीनबंधु मित्र है तो इनका बचपन का नाम था गंधर्व नारायण। ठीक है, तो गंधर्व नारायण इनका बचपन का नाम था, ये भी याद रखना है। अगला है किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? तो ये नारा दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। अगला है आनंद मठ उपन्यास की कथा किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो ये हमने देखा कि दो घटनाओं का जिक्र मिलता है आनंद मठ में। 1770 में जो बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था उसके बारे में, दूसरा है 1760 के आसपास जो सन्यासी विद्रोह घटित हुआ था बंगाल में उसके बारे में। तो यहाँ पे सन्यासी विद्रोह तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा अकाल वाला, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता का किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया था सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह 1928 के दौरान बारदोली की महिलाओं के द्वारा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है नाय धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो कि 1919 में क्या? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं नाय धोबी बंद ये सामाजिक बहिष्कार आंदोलन था 1919 में चलाया गया था किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में। अगला है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये आए थे खासी जनजाति के संपर्क में सबसे पहली बार दीवानी मिलने के बाद। और खासी जनजाति कहाँ पे है? तो ये मेघालय में तीन प्रमुख जनजातियों का नाम याद रखना है मेघालय से, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, और वहाँ पे पहाड़ी का नाम भी है गारो खासी जयंतिया। ठीक है, तो पहाड़ी का नाम भी है गारो खासी जयंतिया और जनजाति का नाम भी है गारो खासी जयंतिया। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, कहाँ का विद्रोह था? किस जनजाति से संबंधित है पागलपंथी विद्रोह? तो ये भी जो है उस टाइम का बंगाल में ही पड़ता था, आपका असम मेघालय वगैरह आता था। तो ये असम रीजन में ये विद्रोह शुरू हुआ था पागलपंथी विद्रोह असम मेघालय के क्षेत्र में ही गारो जनजाति के द्वारा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा गारो। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पागलपंथी विद्रोह है तो ये शुरू हुआ था 1825-27 में और 1832-33 में भी फिर से ये भड़का था। असम हो गया, मेघालय हो गया, बंगाल में इसका जो प्रमुख नेता है करम शाह हो जाएगा, बाद में उसका पुत्र टीपू मीर ने इस आंदोलन में भाग लिया था।